बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है। मौसम का तापमान भी बढ़ा हुआ है और आज राजनीतिक तापमान भी बढ़ गया है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी ने धमाकेदार एंट्री मारी है। मुद्दे कई हैं, मामले कई हैं, लोगों के बीच उन मुद्दों को लेकर के जाना है। हमारे साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह है। जानेंगे मुद्दे क्या है, उनके मुद्दे दूसरे मुद्दों से अलग क्या है। सबसे पहले तो संजय जी आपका स्वागत है। धमाकेदार एंट्री हुई है आपकी आज बिहार में, आपकी आपके जोश भरे भाषण के बाद से। देखिए, आज तो बहुत दुख और पीड़ा के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ और ये बताने के लिए आया हूँ कि बिहार के जो लोग 40 साल 50 साल से दिल्ली में रह रहे थे, बड़े मुश्किल से श्रम करके परिश्रम करके कोई ऑटो चला के कोई रिक्शा चला के बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पाल रहा था, उनकी झुग्गियों पे बुलडोज़र चलाया है बीजेपी ने। और ये विश्वासघात और धोखा कैसे है कि चुनाव के पहले बीजेपी के नेता, सांसद, विधायक और यहाँ के भी तमाम नेता गए थे, तो वहाँ रहने वाले पूर्वांचल के, यूपी बिहार के भाइयों के घरों में रुके। हम लोगों ने अपने संस्कार के हिसाब से उनको जो हो सकता था खिलाया पिलाया यहाँ के लोगों को। और उन्होंने कार्ड दिया प्रधानमंत्री के नाम का कि ये जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की गारंटी है नरेंद्र मोदी जी की, आप चिंता मत कीजिए, आपकी झुग्गी कभी टूटेगी नहीं। ये बीजेपी ने विश्वास दिलाया था और चुनाव जीतने के ठीक बाद विश्वासघात करते हैं। पिछले कई महीनों से, वहाँ 2-3 महीनों से चुन चुन के बिहार के लोगों के घरों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है, उनकी दुकानों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। तो आज हमने नारा दिया है पटना में इस विरोध प्रदर्शन में, हमारे विधायक संजीव झा जी ने, कि दिल्ली में गद्दारी और बिहार में यारी नहीं चलेगी। तो हम बिहार के लोगों के बीच में जाएंगे, वो फ़ोटो दिखाएंगे, वो वीडियो दिखाएंगे जनता को कि किस तरीके से बिहार के लोगों के साथ दुश्मन देश के नागरिक की तरह व्यवहार किया जा रहा है दिल्ली में। आज आप आए, आपने लोगों के सामने अपनी बातों को रखा, लेकिन एक सवाल ये भी है कि बिहार में चुनाव को लेकर के आप लोगों की तैयारी क्या है, मुद्दे क्या होंगे? क्योंकि जो भी मुद्दे हैं तमाम पार्टियों के वही मुद्दे हैं। आप लोगों के बीच में उन मुद्दों को कैसे पेश करेंगे? देखिए, 1-1.5 महीने पहले मुझे याद है कि यहाँ के जो प्रभारी हैं अजय यादव जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष राकेश यादव जी, अभिनव जी जो सह प्रभारी हैं, इन लोगों की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हुई, केजरीवाल जी के साथ, और ये तय हुआ कि बिहार के अंदर हम चुनाव लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी यहाँ पे। और 3 चरणों की यात्रा यहाँ पे अब तक हमारे प्रदेश इकाई के लोग पूरी कर चुके हैं राकेश यादव जी के नेतृत्व में। 4 चरण और बाकी हैं। हम केजरीवाल के मॉडल को, आम आदमी पार्टी के मॉडल को, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के मॉडल को लोगों तक पहुंचा रहे हैं और उस भरोसे से चुनाव में जा रहे हैं कि जनता हमारे ऊपर विश्वास करे। जो हमने 10 साल काम करके दिखाया है, पंजाब में काम करके दिखा रहे हैं। आपने केजरीवाल मॉडल की बात कही और कांग्रेस और आरजेडी दोनों माई बहन योजना की भी बातें कर रही हैं। आपकी योजना पे लोग क्यों यकीन करेंगे? हमारी योजना पे इसलिए लोग यकीन करना चाहिए कि हमने 10 साल दिल्ली में उन योजनाओं को लागू करके दिखाया। न सिर्फ लागू किया, उसके लाभ कितने बड़े पैमाने पे लोगों को मिले हैं कि जब 2 साल इन्होंने अंत में हमारी सरकार के डिस्टर्ब किए, हमारे नेताओं को जेल में डाला, तंत्र का दुरुपयोग किया और हम चुनाव हार गए, 2% वोट से हम पीछे रह गए। उसके बाद उसी दिल्ली में आज 80% बच्चों की फ़ीस प्राइवेट स्कूल में बढ़ गई है। अभिभावकों को स्कूल के अंदर घुसने नहीं दिया जाता, बच्चों को धक्के मार के निकाल दिया जाता है। उसी दिल्ली के अंदर बिहार, यूपी के पूर्वांचल के लोगों की दुकानें, उनके घर, उनका व्यवसाय तोड़ा जा रहा है, बुलडोज़र चलाया जा रहा है। उसी दिल्ली में ऑटो वालों के लाइसेंस की फ़ीस बढ़ा दी गई है। इन 4 महीनों के अंदर जहां बस में पहले कोई कार्ड नहीं लगता था, अब कार्ड मांगे जाते हैं कि बस की यात्रा फ्री करनी है तो अब कार्ड दिखाइए। तो ऐसे तमाम काम उन्होंने 6-6 घंटे बिजली की कटौती हो रही है दिल्ली में, आप कल्पना कीजिए। तो इन तमाम बातों से एक ही चीज़ समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब बर्बादी है। उनसे आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आना है।
आम आदमी पार्टी का मतलब है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं इंसान की ज़िंदगी की, उसको हम पूरा करके दिखाते हैं। हमने 10 साल काम किया है, तो इसलिए लोग भरोसा करें। आप अकेले चलेंगे या कोई साथी भी होगा? अब अभी जो फैसला आज की तारीख में हमारा है वो अकेले चलने का ही है। हमारा किसी दल, किसी पार्टी के साथ कोई ना गठबंधन की कोई बात है, ना कोई बातचीत शुरू हुई है। तो इसलिए हम आज की स्थिति तो यही बता सकते हैं आप। महागठबंधन और एनडीए, इन दोनों में आपके लिए बड़ा शत्रु कौन है? देखिए, जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरे देश के लिए एक नासूर बन गई है। जिस तरह से सेना का राजनीतिकरण हो रहा है, ऑपरेशन सिंदूर को बेचा जा रहा है, जिस तरह से अभी भी हमारे वो खूंखार जो बहनों के सिंदूर उजाड़े थे वो खूंखार आतंकवादी नहीं पकड़े गए, और अभी से वोट की राजनीति ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे मोदी जी ने शुरू कर दी है। बिहार में नौजवान नौकरी मांगने के लिए सड़क पे आता है तो उसको लाठियों से पीटा जाता है। बिहार के अंदर 8% सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। स्वास्थ्य की बदहाली आप देख ही रहे हैं, कानून व्यवस्था की हालत देख रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जितना बीजेपी को, इस देश को, इस कई राज्यों को बर्बाद करना था उन्होंने किया है 10 साल, 11 साल। मतलब आपका इशारा ये है कि आप बीजेपी को बड़ा शत्रु मानते हैं, लेकिन थोड़ी सी जगह महागठबंधन के लिए है। देखिए, गठबंधन की राजनीति में हम नहीं हैं, ये स्पष्ट कर रहा हूँ आपको। दूसरी बात यह है कि सत्ता में जो होता है पहली जवाबदेही उसकी बनती है। कल को मान लीजिए कोई दूसरी पार्टी किसी राज्य में सत्ता में है या यहाँ पे आती है तो सवाल उससे बनेगा। आज की तारीख में देश की राजनीति में कौन है सत्ता में? मोदी जी हैं। प्रदेश की राजनीति में कौन है? नीतीश कुमार जी हैं और सम्राट चौधरी जी हैं। तो सवाल तो इन्हीं से बनेंगे ना, और इन्होंने जो काम किया है तो उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। जो है तस्वीर सामने है। आप मानते हैं बिहार में डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है? देखिए, पहले के कार्यकाल जरूर नीतीश कुमार जी के बेहतर थे, लेकिन जो उन्होंने पिछले 2 टर्म अगर आप उनको देखेंगे तो उसमें कोई बहुत बड़ी उपलब्धि उनकी आप नहीं गिनवा सकते हैं। और ख़ास तौर से अभी जब से वो बीजेपी के साथ आए हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको अपनी उपलब्धि के तौर पे गिनवा सकें। तो और इतना लंबा समय हो गया, अभी भी पलायन हो रहे हैं लोगों के, अभी भी नौकरियां देने में आप कामयाब नहीं हो पाए। आप इतने लंबे समय से शासन में हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि शुरुआत में उन्होंने बिल्कुल कोई काम नहीं किया, काम किया, लेकिन अभी जो पिछला 2 टर्म है उनका, उसमें कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नीतीश कुमार जी के पक्ष में नहीं है। दिल्ली में जिस तरीके से आप लोगों ने फ्री बिजली, पानी वगैरह की बात कही थी, क्या आप बिहार में मौका मिलेगा तो आप जनता को ये देंगे? निश्चित रूप से हमारा मुद्दा ही वही है, और हम उन्हीं मुद्दों पे जनता के बीच में जा रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं। अभी की तारीख में आपने कहा कि आप अकेले हैं। आने वाले कल में क्या समान विचारधारा वाले दलों के साथ आप जा सकते हैं? राजनीति में जो सामने होता है बात उसकी ही करनी चाहिए। तो अभी जो सामने है मैंने उसकी बात की। तो अभी फ़िलहाल हमारा किसी से कोई गठबंधन नहीं है। कितनी सीटों की तैयारी है पूरी आपकी? सारी सीटों पर, सभी सीटों पर लड़ेगी आम आदमी पार्टी। आरजेडी से तेजस्वी यादव, कांग्रेस से कन्हैया कुमार लगातार अपनी बयान के माध्यम से अपने 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 पार्टी के रणनीति के माध्यम से काम कर रहे हैं। आपकी पार्टी की तरफ से बिहार में चेहरा कौन है? हमारे राकेश यादव जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लगातार यात्राओं के जरिए, अपने कामों के जरिए लोगों के बीच में जा रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं अलग अलग मुद्दों पे। अभी जो 4 चरण की यात्रा बची है उसको भी अपने अगुवाई में वो चलाएंगे प्रदेश के अंदर। चेहरा कौन होगा लड़ाई के लिए, आगे चुनाव के लिए, मुझे लगता है कि वो आप पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री और विधानसभा चुनाव की दृष्टि से, उस पर जो फैसला होगा वो पार्टी करेगी। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि नेतृत्वकर्ता कौन है आज की तारीख में बिहार के अंदर, तो राकेश यादव जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे प्रभारी हैं जयेश यादव जी, तो मिल के वो लोग काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बिहार आएंगे? ये यहाँ के साथियों के साथ बातचीत करके जब तय होगा तो आपको ज़रूर इसकी जानकारी दी जाएगी।
अरविंद केजरीवाल के बारे में तो आपने बता दिया, आने वाले दिनों में पार्टी और क्या क्या अपनी योजनाएं जो हैं बिहार के लोगों के बीच में लेकर के जा रही है, कहाँ कहाँ रणनीति तय हुई है, कहाँ प्रदर्शन होंगे, धरना होंगे, कुछ ऐसे इसके बारे में बताएं। देखिए, जो अरविंद केजरीवाल जी की संदेश यात्रा लेके राकेश जी चल रहे हैं, तो 7 चरणों में उसको चलना है। 3 चरण पूरे हो चुके हैं, 4 चरण और बाकी हैं, जिसमें हम पूरे बिहार को कवर करेंगे। और जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी कोई जाति, धर्म, दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े, नफरत की बात तो करती नहीं। तो जो मुद्दे हैं आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़े हुए, बिहार के लोगों की ज़िंदगी से जुड़े हुए, उसी पे हम अपनी बात करेंगे। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं पार्टी उन्हीं पर बात करेगी। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।